वेलकम टू स्टडी विद दीपाली। तो आज मैं आपको एक स्टोरी पढ़ाने वाली हूँ। वो स्टोरी का नाम है कण और मन, जो आपके क्लास 6 की उन्मेष की बुक में से ही एक चैप्टर है, कण और मन, चैप्टर 6। तो चलो पढ़ते हैं कण और मन चैप्टर। ठीक है। तो एक गांव में एक देश में एक कण और मन नाम के दो भाई रहते थे। ठीक है। तो कण बड़ा होशियार था और चालाक था, और मन जो था वो एकदम भोला भाला था और छोटा था। तो एक दिन कण ने मन से कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, मतलब अपनी जो चीज़ें हैं उसका हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। तब मन ने धीरे आवाज़ से बोला, भैया ठीक ही कह रहे हो, इन चीज़ों को भीतर बंद रखने से क्या फ़ायदा, हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। ऐसा किसने बोला? मन ने बोला। कण ने कहा, हमारे पास जो रज़ाई है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा और दिन में तुम ओढ़ लेना। मतलब कण इतना चालाक था कि उसने उसके छोटे भाई, सुबह तो आपको गर्मी लगती है तो गर्मी में तुम ओढ़ लेना, और ठंडी रात को लगती है तो ठंडी में मैं ओढ़ लूँगा। ऐसा किसने बोला? कण ने बोला। मन ने कहा ठीक है भैया। उस दिन के बाद मन रज़ाई को रात में ओढ़ता, पर उसको ओढ़ने की मन ही नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी लगती सूरज की, तो वो उधर फेंक देता, वो मन उधर फेंक देता। और कण रात को एकदम मस्त चैन की नींद लेके वो रज़ाई को सो जाता। और दूसरी तरफ जो एक छोटा भाई था वो रात को एकदम कड़कड़ाता, क्योंकि उसके पास रज़ाई थी नहीं और उसको एकदम ठंडी लगती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन कण ने मन से कहा, मेरे भाई, हमारे बगीचे में जितने फलदार पेड़ पौधे हैं उनके निचले हिस्से को देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी, और ऊपर के हिस्से में जिम्मेदारी मेरी है। मतलब कण ने फिर बोला मन को, बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि अब पेड़ के ऊपर फ्रूट उगते हैं ना, पेड़ के ऊपर फल उगते हैं ना, तो उसने बोला ऊपर का भाग मेरा, क्योंकि वो पेड़ पौधे का फल निकाल के खा जाता कण, और नीचे का भाग रूट्स, ये सब स्टेम्स का भाग, मतलब उसका पानी देने का, और वो सिर्फ खाता रहता था। मतलब फिर तभी से जो कण है ना, ऊपर पेड़ के ऊपर बैठकर मस्त फल को खा लेता, और मन बेचारा नीचे पेड़ को पानी देता, पानी देता, उसको उगाता था, और वो अच्छे से उग भी जाते थे पेड़। ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कण ने मन से कहा, मेरे भाई, हमारी जो गाय है उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। मतलब अगला हिस्सा वो ले लेगा, अगला हिस्सा सिर्फ वो कण क्या बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला कि गाय का मुंह का हिस्सा तुम संभालना, और पीछे जो गाय दूध देती है वो हिस्सा मैं लूँगा। फिर तब से जो मन था वो गाय को धोता, गाय को खाना खिलाता, चारा खिलाता, वो करता, और सिर्फ कण क्या खाता, बड़ा भाई सिर्फ उसका दूध निकाल के एकदम अच्छे से दूध पी लेता। फिर क्या हुआ देखते हैं। ऐसा होता। ठीक है। मन ने बोला ठीक है भैया, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे मैं करूँगा। तो उन लोग ऐसा ही हुआ कि वो पी लेता दूध, और वो अच्छे से उसको धोता, गाय को, वो सब मन करता, छोटे भाई देखभाल करता गाय का। ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मन की दुश्ला देखकर एक बुढ़िया ने उसके पूछा, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? एक बूढ़ी औरत थी उसकी, तो मन ने जवाब दिया कि वो चाची ने जवाब दिया कि तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? मन ने जवाब दिया, चाची, मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि वो बड़े हैं मुझसे। मन ने बोला कि जो मेरे भैया मुझसे बोलेंगे मुझे तो वही करना पड़ेगा, वे जैसा कहते हैं वैसा ही करता हूँ मैं। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया की सारी बात बता दी। मतलब ऐसा कहकर उसने सारी बुढ़िया की बात बता दी। फिर क्या हुआ, तब बुढ़िया ने बोला, बेटे तुम एक काम करना, उस रजाई को दिन में भिगो कर रखना। फिर वो बूढ़ी औरत ने क्या बोला, बेटा तुम दिन में जो वो रज़ाई है वो तुम भिगो के रखना, क्योंकि जब वो रज़ाई को तो एक दिन सूखने के लिए रखता है, तो भिगो के रख देना, और फिर अगर वो रात को उड़ने आएगा तो
तो अगर वो बोलेगा कि तुमने भिगो के क्यों रखी, तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना था, तुम बोलोगे कि जो रज़ाई है सुबह वो तो मेरे हवाले होती है, चाहे मैं अभी कुछ भी करूँ। ऐसा हुआ तो वो रात को रज़ाई ओढ़ नहीं पाएगा। फिर जब भी वो पेड़ पौधे को फल खाने आएगा तो तुम क्या करना, कुल्हाड़ी लेकर वो पेड़ के निचले हिस्से को मारने लगना, ठीक है। और अगर वो बोलेगा कुछ तो तुम्हें बोलना है कि पेड़ का निचला हिस्सा तो मेरा है, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या। अगर फिर दूसरे दिन अगर वो गाय धोने आएगा, तो गाय का दूध लेने आएगा, तो तुम गाय को परेशान करना ताकि गाय हिलने लगे और वो दूध नहीं निकाल पाएगा। तो वो बोलेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें बोलना है कि आगे का हिस्सा तो मेरा है, मैं कुछ भी करूँ, चाहे आपको एतराज़ क्या है। तो अगले दिन उसने मन ने वैसा ही मन में रखकर वैसा ही किया जैसे बूढ़ी औरत ने कहा था। फिर दूसरे दिन उठकर गाय का जो रज़ाई थी उसको गीली कर दी। और रात को जब बड़े भाई ने कन ने पूछा कि तुमने रज़ाई को गीली क्यों की, तो बड़े भाई कन ने एकदम गुस्सा होकर कहा कि तुमने रज़ाई को गीली क्यों की। तो छोटा भाई शांत स्वर में बोला, मतलब शांत आवाज़ में बोला कि दिन में तो रज़ाई मेरे पास रहती है, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो रात को जो बड़ा भाई था, जो रात को चैन की नींद लेके सोता था, वो एकदम कड़कड़ा के सो रहा था, ठीक है। और अगले दिन फिर पेड़ पौधे जब वो खाने आया, पेड़ पौधे का फल खाने आया, तो छोटा भाई मन कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने लग गया। तो उसने बोला कन ने गुस्से होकर बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैं यहाँ पे फल खा रहा हूँ, फल निकाल रहा हूँ। तो उसने बोला नीचे वाला हिस्सा तो मेरा है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या उससे। तो फिर क्या हुआ, जैसे आप ये पिक्चर में देख ही रहे हो। फिर अगले दिन हुआ जब वो गाय का दूध लेने आया, तो वो गाय के साथ घबराने लगा। जैसे चाची ने बोला था कि तुम उसे घबराना तो गाय हिलने लगेगी, तो वो घबराने लग गया गाय को। और जैसे ही कन ने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला आगे वाला हिस्सा तो मेरा है, चाहे मैं कुछ भी करूं। कन ने बोला तुम्हें पता नहीं कि मैं पहले दूध पी के फिर नाश्ता करता हूँ। फिर मन ने बोला आगे वाला हिस्सा तो मेरा ही है। तो फिर तब कन को पता चला, बड़े भाई को पता चला कि अभी मैं इसको मूर्ख बना नहीं सकता, और किसी के साथ हमें ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए, मतलब किसी के साथ गंदा व्यवहार करना नहीं चाहिए। तो कन ने बोला अब हम दोनों भाई एक साथ ही रहेंगे और एक जैसे ही काम करेंगे और मिल बांट कर काम करेंगे। तब कन ने बोला, और मन ने बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने चले गया। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कन और मन की स्टोरी। और हमें भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ओके। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।